बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली आपके पास जो रियल नंबर्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं, तो हमने बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। तो मैं आपको जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा कि इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, कि क्या लिखा हुआ आएगा तो हम ये प्रॉपर्टी जो है वो उसका स्पेशल नाम लिखेंगे। तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मैंने आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ यूज्ड, इसमें दो तरह के ऑपरेशन आएंगे। एक जो कि बीच में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी एडिशन के हिसाब से, प्लस के हिसाब से, और एक बीच में आपको डॉट मिलेगा या फिर मल्टीप्लाई मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो आइए अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं और पहला पार्ट है, लिखा हुआ जी 11 + 0 = 11। तो एक बात आपने याद रखनी है कि 0 जो है वो आपके पास किसी नंबर में प्लस हो रहा है। तो जब 0 किसी नंबर में प्लस होता है तो आंसर आपके पास दोबारा वही नंबर आ जाता है। 11 + 0 = 11। तो हम 0 को कहेंगे, ये 0 की वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम बनेगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, हम इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या आइडेंटिटी ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू प्लस। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपने याद रखना है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो पहला पार्ट था, हमने जस्ट ये बताना है इस प्रॉपर्टी का नाम। तो 0 किसी भी नंबर में जमा हो तो दोबारा वही नंबर आ जाता है, इसलिए 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है जी x.y.z = x.y.z। अब यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी पहला नंबर, दूसरा और तीसरा नंबर ये है। तो दूसरे और तीसरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएं और उसको आंसर को पहले से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास बेसिकली जो है वो जवाब सेम आएगा जब आप पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर जो है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करवा दें। मैं इसकी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जी, ये देखिएगा ज़रा। 1 × 2 × 3 इक्वल आ जाएगा जी 1 × 2 × 3। कैसे? 3 2 = 6, 6 1 = 6, 1 2 = 2, 2 3 = 6, यानी दोनों केसेस में 6 आंसर आ जाएगा। तो इसे कहते होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। 3 नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इनमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। दूसरा देखें, जब 2 नंबर, यहाँ पर इसकी पहचान ये है थर्ड पार्ट की कि इसमें 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे हो रहे हैं? बीच में प्लस है और आंसर आ रहा है 0। अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाए मैथमेटिकल के 2 नंबर जमा हो रहे हो और आंसर आ जाए 0, तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, एडिटिव इनवर्स, VERSE, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ये। कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ हो और आप उसका एडिटिव इनवर्स निकालना चाहें तो आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है 5 + -5, ये आपके पास 5 - 5 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और आंसर आ जाएगा 0। सो 2 नंबर्स जब आपके पास प्लस माइनस होके आंसर 0 देते हैं तो उन्हें हम एडिटिव इनवर्स कहते होते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 40 इसमें देखें तो 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी, और आगे भी वही 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, बस जगह जो है वो आपके पास
चेंज कर दी गई है। दूसरे नंबर को पहले लिख दिया इधर और पहले को बाद में लिख दिया है। तो जब इनका आंसर सेम ही आएगा, इसका आंसर भी 34 आएगा प्लस करवाने के बाद, और इसका आंसर भी 34 आएगा। तो दो नंबर को प्लस करवाएं और उनकी जगह चेंज करके प्लस करवाएं तो आंसर सेम रहता है। इसे कहते होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आपके पास आ जाएगा, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू प्लस कह लें या एडिशन कह सकते हैं। अच्छा जी, अब पांचवा जो आपके पास पार्ट है √5 डॉट √5। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि √5 मल्टीप्लाई √5 बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब यहाँ पे आपके पास है रियल नंबर, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर भी जो है वो एक रियल नंबर आता है। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर भी आपके पास रियल नंबर आ जाए दो रियल को मल्टीप्लाई करवाने से, तो वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी बनता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 6 पार्ट की तरफ। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर आ रहा है 1, तो इसे कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी इनवर्स हमने जो है वो थर्ड पार्ट में भी देखा है, वहां पे दो नंबर प्लस हो रहे हैं और आंसर आ रहा है 0, इसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। लेकिन अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर 1 आ जाए तो इसे कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं 7th पार्ट की तरफ। लिखा हुआ जी 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 22, यानी 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है दोबारा वही आंसर आ जाता है। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। ऊपर देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा था 11 + 0 = 11, यानी 11 में 0 जमा हो रहा है, तो 0 जिस भी नंबर में जमा होता है दोबारा वही आंसर आ जाता है। तो 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी तरह 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा वही आंसर आ जाता है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है उसका आंसर हम लिखेंगे। वैसे भी ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर देखें ये दो नंबर लिखे हुए हैं, बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, और आंसर आ रहा है 1। तो ये बिल्कुल 6 पार्ट की तरह है कि दो नंबर मल्टीप्लाई आंसर 1, तो इसे कहते होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें जी, ये आपके पास 3 नंबर प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर भी वही 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, बस ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। यहाँ पर देखें ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, इसमें नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। इन तीनों का नंबर जो आंसर है वो सेम आएगा। नेक्स्ट भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन रही है, क्योंकि ये नंबर आपके पास प्लस माइनस हो रहे हैं और ब्रैकेट चेंज की हुई है। यहाँ सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करवाएंगे, जो आंसर आएगा इसमें ऐड होगा। यहाँ फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवाएंगे, जो आंसर आएगा वो थर्ड में ऐड हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। चूंकि प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम लिखेंगे प्लस के हिसाब से। फिर उसके बाद ये आपके पास इस पार्ट की जैसी है, 7th पार्ट के जैसी है कि 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वही जवाब आ जाता है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। यहाँ पर देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी जगह आगे पीछे कर दी है, तो ये आपके पास कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 4th पार्ट में भी नंबर जो है वो आपके पास आगे पीछे हुए थे और जवाब सेम आया था, लेकिन यहाँ प्लस था, तो इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, और यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन ये आपके पास 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वही आंसर आ जाता है, इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर देखें xy = yx,
तो आगे पीछे रख के नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जगह चेंज हो रही है लेकिन आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे जी? क्योंकि दो नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर देखें दो नंबर ऐड हो रहे हैं, आंसर 0 है तो इसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आए दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर दो नंबर आपके पास ऐड हो रहे हो आंसर 0 आए तो इसे हम कहते होते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लिखा हुआ है जी, हमने कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे तो उनका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बताना है। तो पहला पार्ट है जी जिसमें लिखा हुआ है आपके पास 15, यानी 15 का हमने एडिटिव इनवर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। तो आपने याद रखना है जी, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए AI लिख रहा हूँ। तो आपने एक काम करना है कि जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है। यानी अगर इसके साथ कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस वाला साइन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के लिए जस्ट आपने साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस वाला होगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस वाला होगा तो प्लस वाला बन जाएगा। और इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने नंबर को उल्टा देना होता है। अब उल्टाएंगे कैसे, यानी ये देखिए ये 15 लिखा हुआ है, फर्ज करें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा 1/15। दूसरा पार्ट देखें जी आप, इसका -27 लिखा हुआ है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो आपके पास बनेगा 27 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा 1/27 और साथ में लगा देंगे माइनस। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के लिए साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जस्ट आपने नंबर को उल्टाना होता है और साइन चेंज नहीं करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो कि लिखा हुआ है 7/9। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो आपके पास बनेगा -7/9 और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपके पास बन जाएगा 9/7। एडिटिव के लिए साइन चेंज और मल्टीप्लिकेटिव के लिए जो आपने नंबर को है वो उल्टा देना। अब हम चलते हैं अपने बाकी पार्ट्स की तरफ। तो फोर्थ पार्ट देखें, -9/16 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 9/16 प्लस वाला। एडिटिव इनवर्स में साइन हम चेंज कर देते होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन वही रहता है, बस नंबर उलट जाता है। तो ये बन जाएगा 16/9। और इसी तरह -20/23 फिफ्थ पार्ट, इसका एडिटिव इनवर्स +20/23 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए नंबर को आपने उल्टा देना है, तो -23/20 आ जाएगा। यहाँ देखें 1 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स तो मान जाएगा -1, साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए नंबर को उल्टाना पड़ेगा। तो फर्ज कर ले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/1 वो 1 ही होता है। -2/3 सेवंथ पार्ट, तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/3 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर को उल्टाएंगे 3/2 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में गिवन था। 8th पार्ट में देखें जी 7/2 एडिटिव इनवर्स साइन चेंज हो जाएगा -7/2 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए नंबर को आपने उल्टा देना है। 9th पार्ट में देखिए -7 लिखा है, इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा +7 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, नंबर को आपने उल्टा देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो फर्ज करें 1 लिखा हुआ है तो ये -1/7 आ जाएगा, साइन वही रहेगा। सेम 12 है, एडिटिव इनवर्स -12 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/12 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इसमें आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल वगैरह के सिंबल्स जो हैं वो यूज हो रहे होते हैं। तो पहला सवाल है x लेस देन y और x ग्रेटर देन y और x इक्वल y। इस ऑर्डर प्रॉपर्टी को कहते होते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये लफ्ज़ है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको समझाऊं, आप अपने माइंड में कोई से दो नंबर सोचें, ठीक है? आप अपने माइंड में कोई से दो नंबर सोचें और उनको ज़रा जो आपने नंबर सोचे हैं वो पेज पे लिख लें। मैंने जो सोचे हैं नंबर, फ़र्ज़ करें वो है आपके पास 5 और 7। अब इन दो नंबरों में एक वक्त में एक ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। या तो जो आपने पहला नंबर सोचा है वो दूसरे से बड़ा होगा, या फिर आपने जो पहला नंबर सोचा है वो दूसरे से छोटा होगा, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल सोचे हों। तो ये है बेसिकली ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कि आप कोई से भी दो नंबर ले लें, या तो उनमें सिर्फ एक वक्त में एक रिलेशन होल्ड करेगा, या तो पहला दूसरे से छोटा होगा, या फिर पहला दूसरे से बड़ा होगा, या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में देखें तो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज ए बाई सी लेस देन बी बाई सी, और c लेस देन 0 है, यानी c जो है वो आपके पास नेगेटिव है। इसको हम कहते होते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर ये रिलेशन दो नंबरों में होल्ड कर रहा है, यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो देखें लिखा हुआ जी 20 ग्रेटर देन 10। अगर मैं इसको -2 पे डिवाइड करा दूं दोनों तरफ, 20 ओवर -2 और 10 ओवर -2, तो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी, यहाँ लेस देन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 इससे कटेगा। इसका ज़रा आंसर देखें, इसका आंसर आएगा -10 और इसका आंसर आएगा -5। और नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिवीजन प्रॉपर्टी। थर्ड वन है जी, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है और आप दोनों तरफ सेम नंबर माइनस करवा रहे हैं, ठीक है जी, तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। इसको हम कहते होते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर 10 ग्रेटर देन 5 है, मैं दोनों तरफ 3 से माइनस करवा देता हूँ, यानी 10 - 3 और 5 - 3, तो इनइक्वालिटी का सिंबल वही रहेगा। वो कैसे जी? 10 - 3 7 और 5 - 3 2, तो 7 ग्रेटर देन 2, यानी इनइक्वालिटी का सिंबल दोनों तरफ सेम नंबर से माइनस करवाने से चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। ये इस तरफ को है तो इस तरफ को बन जाएगा। इसे डिवीजन और इसे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहते होते हैं। अब हम आते हैं जी अपने अगले पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 5 ग्रेटर देन 2 है और दोनों तरफ आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। c लेस देन 0 क्या होता है? नेगेटिव नंबर होता है। तो देखें इनइक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब यहाँ पर ये डिवाइड करवा रहे थे तो डिवीजन प्रॉपर्टी हमने कहा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाएं तो डिवीजन प्रॉपर्टी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पांचवा पार्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखा हुआ जी 7 ग्रेटर देन z एंड z ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज करेगा 7 ग्रेटर देन 5।
इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। समझते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से और दूसरा नंबर बड़ा है किसी तीसरे से, तो पहला नंबर तीसरे से बड़ा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं जी, 7 है ग्रेटर देन 5, ठीक है जी, एंड पहला यानी दूसरे से बड़ा है, और ये जो दूसरा 5 है वो बड़ा है 3 से। पहला दूसरे से बड़ा है और दूसरा किसी तीसरे नंबर से बड़ा है, तो पहला तीसरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 3। इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगेन देख लें, आपके पास एक नंबर जो है वो छोटा है दूसरे से, 10 लेस देन 15, और नेगेटिव, सी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। और इसको क्या नाम देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 7th पार्ट लिखा हुआ है जी, x लेस देन वाई इंप्लाइज x माइनस डब्ल्यू लेस देन y माइनस डब्ल्यू। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये हमने ये वाला पार्ट में सब्ट्रैक्शन किया था कि सेम नंबर माइनस हो रहा है दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगी। इधर देखें तो आप सेम नंबर से जो है वो डिवाइड करवा रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन इसलिए अब चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये जिस नंबर से आप डिवाइड करवा रहे हो ना एल, इसके ऊपर कंडीशन ये नहीं लगी हुई कि एक्स एल जो है वो लेस देन 0 है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर आपके पास एल ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवाते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 20 ग्रेटर देन है, या चलें यहाँ पे लेस लिखा हुआ है तो लेस लिख लेते हैं जी, 20 लेस है आपके पास 40 से, ठीक है जी। तो 10 से अगर मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कराता हूं, जो कि पॉजिटिव नंबर है, 20/10 लेस देन 40/10, तो ये बन जाएगा जी आपके पास, 0 0 से कैंसिल आउट करा दें, 2 लेस देन 4, जो कि होल्ड करता है, ट्रू है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ से समझ ना आए आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।